men have everything, right? Society भी उनके accordingly चलती है, patriarchy भी है. Why are they committing suicide? That's why I think it's very important कि हम men's mental health के बारे में बात करें. क्योंकि उनको शुरू से ये उनके ऊपर बोझा डाल दिया गया है कि अगर तुम रो रहे हो तो तुम कमज़ोर हो. क्योंकि जहाँ पे हम patriarchy की बात करते हैं, that how it impacts a women, it equally impacts a man as well. For men, that whole pressure, that whole stress of that I have to run the house. मुझे अच्छा घर बनाना है, अच्छी गाड़ी लेनी है, सोसाइटी में अच्छा एक स्टेटस बना के रखना है. विमेन एम्पावरमेंट के जो लॉज बने हुए हैं और उनके लिए बहुत हेल्पफुल लॉज बनने की ज़रूरत थी, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल उनके लिए भी नहीं है और मेंस के लिए तो उनके लिए बहुत ज़्यादा टोल हो रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव कई बार हो जाते हैं. I think इन चीज़ों की वजह से men look at women as enemies rather than partners. So what should we do as a society or as a individual to work on this thing? हम as a society वो मौका ही नहीं दे रहे हैं मर्दों को, बच्चों को, लड़कों को to express those emotions, to let them know कि हाँ ठीक है भाई, रो सकते हो तुम आके हमें बता सकते हो कि मुझे ये दर्द हो रहा है, तुम आके मुझे बता सकते हो कि मुझे इस चीज़ से डर लग रहा है. हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमिता देवनानी, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच. आज के हमारे गेस्ट हैं अनमोल प्रीत जी. अनमोल प्रीत एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं जो एमएनसी में एक ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट की तरह काम करते हैं. इसके साथ साथ ये मिस्टर इंडिया रह चुके हैं 2020 में. वेलकम अनमोल प्रीत जी. Thank you so much. It's lovely to be here. थैंक यू वेरी मच. अनमोल प्रीत, सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, अपने बारे में बताइए. देन वी विल स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज मेंस मेंटल हेल्थ. Right. So most of the things आपने introduce कर ही दी हैं, right? So like I work with MNC as a counseling psychologist. I'm leading a team of psychologists, of 10-11 psychologists here, Okay. right? And I'm also a fashion model on the side, right? So whenever I get time, whenever I get some work, so I do that as well. So yeah, that's mostly it. And recently, like the topic when you reached out to me for, you know, men's mental health के बारे में बात करेंगे हम, है ना? तो वो चीज़ काफ़ी मुझे अच्छी लगी क्योंकि काफ़ी सालों से मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि हम इसके बारे में बात कर पाएँ या इस चीज़ को और प्रमोट कर पाएँ, बिकॉज काफ़ी कुछ ऐसा होता ज़िंदगी में ऐसा हुआ है, यू नो, पर्सनली इन माई ओन लाइफ ऑल्सो, आई हैव सीन इट इन माई फ्रेंड्स लाइफ ऑल्सो, राइट? तो जहाँ पे लगा कि दैट difference between men's mental health and the women's mental health and the way they both approach इस चीज़ को, mental health को जैसे approach करते हैं, बहुत बड़ा difference है उस चीज़ में. राइट. सबसे पहले अनमोल, I really welcome you on my channel. Thank you. अनमोल, मेंस मेंटल हेल्थ की बात होना क्यों ज़रूरी है? Right. सबसे पहले इसको समझना ज़रूरी है. Right. So I think 2024 की बिल्कुल बिगिनिंग, 23rd की एंडिंग की बात है, जब कोविड का थोड़ा कम होना शुरू हो गया था, क्योंकि उससे भी बहुत इम्पैक्ट हुआ, राइट? एंड समवेयर इवन दो कोविड वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर ऑल ऑफ अस, बट उस टाइम पे आई थिंक मेंटल हेल्थ टुक अ वेरी गुड स्टांस देयर, लाइक लोगों को समझ में आने लगा कि अच्छा, मेंटल हेल्थ भी कुछ होती है, राइट? एंड उस टाइम पे WHO ने रिपोर्ट जारी करी थी, एक रिसर्च जारी करा था जिसमें आया था कि इन इंडिया 55% ऑफ द सुसाइड केसेस दैट हैपेंड वर मेन. Okay. 55%. 55%, right? And it's a huge number. It's a huge number. And उस टाइम पे हम सोचेंगे कि you know, men have everything, right? Society भी उनके accordingly चलती है, patriarchy भी है, right? And especially for heterosexual, you know, straight men, it's easy thing. Right. Why are they committing suicide? What's happening और at that दिखता time? भी नहीं है, मतलब ऐसा उनके फेस में नहीं दिखता है, ऐसा चिल लगते हैं, तो बिल्कुल है ना, दोस्तों के साथ चिल कर रहे हैं, वीकेंड मना रहे हैं, right? And all that, they never express that, and suddenly when you get to hear such news, right, that's why I think it's very important कि हम men's mental health के बारे में बात करें. And
टू प्रोवाइड दैट स्पेस, एक जहाँ पे हर इंसान, हर मर्द, टू पुट इट इन सिंपल वेज, कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, राइट, ताकि ये जो केसेस हमारे सामने आ रहे हैं सुसाइड के, वो कम हो पाए, राइट, जो भी मेंटल हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं वो कम हो पाए, और एज अ सोसाइटी उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट हो सकता है, राइट। सो जो भी हम फेमिनिज्म की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, that can only be achieved if we are taking care of each other, and that involves men as well. That's so true. So आप ये कहना चाह रहे हैं कि WHO की रिपोर्ट के हिसाब से मेंस का सुसाइडल रेट वुमेन से ज़्यादा है। yes. और जबकि लगता ऐसा है कि क्योंकि इमोशनल ब्रेकडाउन्स उनके ज़्यादा होते हैं, परेशान वो ज़्यादा रहती हैं, स्ट्रेस का लेवल उनका ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखता है, एंड जैसे यूजुअली देखा गया है, मैन उनको बोलते भी हैं, तुम क्यों परेशान होती हो, छोटी छोटी बातों पे तुम्हें टेंशन ले लेती हो। बिल्कुल। पर इसका मतलब है कहीं ना कहीं मैन के अंदर टेंशन पल रहा है, स्ट्रेस बिल्ड हो रहा है, पर वो उसको बाहर दिखा नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से एक टाइम ऐसा आता है जब वो एकदम से भर जाता है और वो कोई बहुत ही क्रिटिकल ऐसा स्टेप उठा लेते हैं। डेफिनेटली एंड आई थिंक कुडोस टू वुमेन जो कि अपने आप को ऐसे एक्सप्रेस कर पाती है, उनकी टेंशन दिखती है, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि मेन को टेंशन नहीं होती है, होती है, लेकिन वो दिखा नहीं पाते हैं बेसिकली। अगर मुझे इसको और सही ढंग से बोलना हो तो दिखा नहीं पाते हैं, राइट, क्योंकि हर टाइम पे यही प्रेशर रहता है हम पे कि अगर हम अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे, स्पेशली द नेगेटिव वंस, राइट, अगर हम रोएंगे या फिर अगर हम उदास दिखेंगे या फिर हम टेंशन में दिखेंगे तो हम वीक जाने जाएंगे, राइट। और ये कहाँ से आ रहा है अनमोल प्रीत, क्यों मेंस के अंदर ये भावनाएं बैठी हुई हैं कि अगर वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, ये बता देंगे कि उनको भी टेंशन होती है या उनको भी कोई चीज़ बुरी लगती है, ख़राब लगती है, और उनको किसी बात पे रोना है, तो उनको नहीं रोना चाहिए, क्योंकि अगर वो रोएंगे तो वो कमज़ोर दिखेंगे। ये कहाँ से आ रहा है? देखिए, आई थिंक हम जब बचपन में थे, आई थिंक दिस हैज़ बीन सबका एक्सपीरियंस रहा होगा, राइट। अगर मुझे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करनी हो तो जैसे व्हेन आई वाज अ किड, राइट, तो बचपन में आके रो रहे होते हैं जब हम, है ना, तो कोई ना कोई आके हमें टोक देता है, तुम लड़की हो, क्यों रो रहे हो, राइट, दैट्स ट्रू। तो अब वो सोचो उस बच्चे के दिमाग में क्या चलेगा कि रोना मतलब लड़की होना, राइट, और लड़की होना मतलब कमजोर होना, राइट। तो एसोसिएशन हो गया, इवन दो इट्स नॉट अ वैलिड एसोसिएशन, दैट्स सो ट्रू। उसका कोई बेस नहीं है उस एसोसिएशन का, राइट, लेकिन वो सिंस सोसाइटी उसको बार बार इनपुट कर रही है उसके दिमाग में, राइट, तो वो वही एसोसिएशन के साथ बड़े होते हैं, राइट। और जब भी वो परेशान होते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, हमें सब कुछ खुद हैंडल करना चाहिए, राइट। हमें जब हम सेल्फ रिलायंस होने की बात करते हैं, राइट, ये मेन में ज्यादा क्यों देखने को मिलता है rather than women. Women feel easy to seek help, right, or to express themselves, right, or to be or we have seen हमारी सोसाइटी में women have been dependent, राइट, क्योंकि ये मान लिया गया है कि women है तो एक्सप्रेस करेगी, रो रही है तो इट्स अ नॉर्मल फॉर देम, एग्जैक्टली, तो वो अपनी बातें कहती भी हैं, अपने दिल के दुख बताती भी हैं, और जब उनको मन होता है वो रो लेती हैं। पर मैन जो है, क्योंकि उनको शुरू से ये उनके ऊपर बोझा डाल दिया गया है कि अगर तुम रो रहे हो तो तुम कमज़ोर हो, लड़कियों की तरह, तो एक ये लड़कियों के लिए भी ये क्रिएट कर दिया गया है कि आप कमज़ोर हैं, ये उनके माइंड में डाल दिया गया है कि आप कमज़ोर हैं, अगर आप रो रहे हैं तो हम कमज़ोर हैं। एंड वो जो वीक वर्ड है उसको इतना ज़्यादा मतलब शैतान का वर्ड बना दिया गया है कि एवरीबडी वांट्स टू स्टे अवे फ्रॉम इट, कोई अपने आप को वीक दिखाना ही नहीं चाहता है, राइट। कोई, सबको यही लगता है कि हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाना है सोसाइटी में, राइट, चाहे वो फैमिली के सामने हो, चाहे दोस्तों के सामने हो, चाहे कलीग्स के सामने हो, राइट, कि ऐसा कोई मौका ही ना मिले
कि लोगों को लगे हम कमज़ोर हैं। बिल्कुल सही बात है। हमने वीक होने को ही एक आई थिंक जैसे आपने बोला कि एक अब्यूज़ की तरह का एक वर्ड हो गया है जिसको कोई भी नहीं चाहता कि हमें कोई भी बोले। स्ट्रॉन्ग होना इज़ समथिंग लाइक बहुत पावरफुल हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ तो हम शायद बहुत ही ऊपर जाएँगे, आगे जाएँगे। अगर बिल्कुल। वीक हूँ, कमज़ोर हूँ तो हम यहीं रह जाएँगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएँगे लाइफ में। हाँ, तो कुछ ऐसे एसोसिएशंस बना दिए गए हैं। जबकि डेफिनेटली। एज ए साइकोलॉजिस्ट वी बोथ नो कि हमारी लाइफ में ये उतार चढ़ाव आते हैं, मोमेंट्स आते हैं जब कभी हम वीक फील करते हैं और कभी हम अपने आप में पावर फील करते हैं, हमें लगता है कि वी कैन डू दैट, राइट? राइट, बट एंड दैट इज वेयर आई थिंक वो बैलेंस जो इम्बैलेंस हुआ है उस चीज का, राइट, टू पुट आउट अ फेस। हम कभी रियलिटी में जी नहीं रहे, फिर हम हर वक्त एक अपना चेहरा लगा के चल रहे हैं कि जो मर्जी हो जाए, चाहे घर पे कुछ भी चल रहा हो, मुझे ऑफिस में वो दिखाना नहीं है, राइट, वो मेरे काम को इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए, विच इज गुड, राइट। बट वो जो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं तो वो निकलेगा ना। अब जैसे एक सोडा बॉटल है, उसको आप एक बार हिलाओगे रख दोगे, 2 बार हिलाओगे रख दोगे, 3 बार हिलाओगे रख दोगे, द मोर यू कीप शेकिंग इट, कभी ना कभी तो फटेगी ना, राइट, दैट्स सो ट्रू। वैसे ही हमारे इमोशंस हैं, हम उनको जितना दबाते रहेंगे, हम रियलाइज नहीं करते हैं, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो सैडनेस हो, स्पेशली दीज नेगेटिव इमोशंस, राइट, वो कहीं ना कहीं किसी और चीज पे वो एक्सप्रेस होने शुरू हो जाते हैं। हमें घर पे गुस्सा होता है, राइट, लेट्स से जैसे ऑफिस में देखता हूँ कई बार मैं, है ना, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, घर मैनेजर होगा, घर से लड़के आया होगा किसी से, राइट, तो इधर किसी कलीग से गलती हो जाएगी, तो वो जो गुस्सा है वो उस पे उतरता है, जहाँ पे वो एड्रेस होना चाहिए वहाँ पे एड्रेस ही नहीं होता। सही बात है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंगर, राइट। सिमिलरली विद सैडनेस आल्सो, क्योंकि सैडनेस हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या करता है अंदर ही अंदर ना हमें खाता रहता है, राइट, कहीं ना कहीं हमारी सोच वहां जाती रहती है, तो वो सैडनेस गुस्से में टर्न हो जाती है, राइट, फिर आपकी कहीं की कहीं पे निकलती है, फिर वो घर वालों पे निकलती है, बच्चों पे निकलती है, वाइफ पे निकलती है, पेरेंट्स पे निकलती है, राइट। वो एंगर हमेशा क्यों मेन के साथ एंगर जोड़ा जाता है, राइट, क्योंकि उनको बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्यों एंगर बहुत ज़्यादा मेंस के अंदर है, क्योंकि उनको अपने इमोशंस शुरू से ही इनिशियली ही उनको छोटे छोटे उन इमोशंस को एक्सप्रेस करने की इजाज़त नहीं मिली है, तो वो बॉटल्ड अप होकर के एक इमोशन सिर्फ नज़र आ रहा है जो है एंगर। वो जो सैडनेस है, शायद कभी हर्ट फील किया होगा, शायद कभी फियर फील किया होगा, इन सारे इमोशंस को दबा दबा के जब वो आगे तो एक इमोशन एंड दैट्स एक्सेप्टेबल आल्सो इन द सोसाइटी, दैट्स एक्सेप्टेबल, दैट्स सो ट्रू, राइट। अगर कोई मर्द चिल्ला रहा होगा सोसाइटी में, लोग टेंशन में हो जाएंगे कि क्या हो गया इसको, व्हाई इज ही शाउटिंग, कुछ ना कुछ तो गलत हुआ होगा। ऐसी अगर कोई औरत चिल्ला रही होगी तो उसको बोलेंगे पागल है, ये तो ऐसी चिल्लाती रहती है, राइट। सो फॉर मेंस इट इज नॉर्मल एंड एक्सेप्टेबल कि अगर उनको ज्यादा गुस्सा आ रहा है, पर फॉर विमेन अगर वो गुस्सा ज्यादा कर रही है तो it's not acceptable. Yeah, so that's why since that one emotion is acceptable, वो सारे बाकी के emotions उसी में निकलते हैं, उसी में, that's so true, and that's causing so many issues in the society today. Right, but at the end of the day, you know, if we ask who is to blame here, किसको blame करें हम इसके लिए, किसको responsible ठहराएं, that's so true, है ना, क्योंकि हम एज अ सोसाइटी वो मौका ही नहीं दे रहे हैं मर्दों को, बच्चों को, लड़कों को टू एक्सप्रेस दोज इमोशंस, टू लेट देम नो कि हाँ ठीक है भाई, रो सकते हो तुम, दैट्स सो ट्रू, तुम आके हमें बता सकते हो कि मुझे ये दर्द हो रहा है, तुम आके मुझे बता सकते हो कि मुझे इस चीज से डर लग रहा है, राइट। वो दे ही नहीं पा रहे हैं, हम कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, हमें लगता है कि नहीं, लड़का है तो खुद ब खुद हैंडल करना आना चाहिए। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो दिखते हैं जिनका मेंस मेंटल हेल्थ पे बहुत टोल है, जिनमें एक इम्पॉर्टेंट है कि फाइनेंशियली जो उनका जुड़ाव कर दिया गया है, उनकी वर्थ का जुड़ाव उनके अर्निंग से कर दिया गया है, कि अगर ये अच्छा अर्न कर रहा है दैट मीन्स कि
वो अच्छा है, मतलब ही इज अ He's a गुड, man of the ही इज अ house. मैन ऑफ द हाउस, राइट। और मैन ऑफ द हाउस का बर्डन बहुत है उसके ऊपर, ये बिल्कुल। फाइनेंशियली हर चीज़ जो उसको हैंडल करनी है। हमारी सोसाइटी में खासकर विमेन जो है फाइनेंसिस से थोड़ा दूर ही रहती हैं, बहुत ही छोटा सेक्टर है विमेन का जो फाइनेंसिस को समझती हैं, जो उसके ऊपर काम करती हैं, अर्न भी कर रही होंगी तो भी फाइनेंसिस को टच नहीं करती हैं। मोस्टली इट्स अ मेंस जॉब टू, Decision making is still left with men. Yeah. राइट। तो अब जो डिसीजन मेकिंग कर रहा है, जो होलसेल फाइनेंस को हैंडल कर रहा है, तो उससे रिलेटेड सारा का सारा स्ट्रेस भी उसके पास ही आ जाता है, बिल्कुल। राइट। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण है, क्योंकि आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में मनी को अर्न करना और एक स्टेटस को बनाना, और उसकी Yes. वजह से एज वी नो आजकल लोन्स लेना भी कितना कॉमन होता जा रहा है। आप बैंक से लोन उठाते जाओ और फिर EMIs का भरते बोझा रहो सारी उम्र। आदमियों के बिल्कुल। सर पर बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। सो आई थिंक दैट इज मेन पॉइंट कि बहुत सारे मेंस के अंदर स्ट्रेस का लेवल बढ़ रहा है। Definitely, and that's a very interesting, theory I was reading जब मैं पढ़ाई कर रहा था अपनी, तो मेरे दिमाग में भी सबसे पहले ये क्वेश्चन आता था कि शादियां कहाँ से शुरू हुई, राइट? क्यों इंसान को जरूरत पड़ी शादी करने की, राइट। राइट? तो हम उस टाइम पे काफ़ी अच्छी थियरी आई थी कि जब वो टाइम था, मिडीवल टाइम था, जब जंगल में रहते थे इंसान, है ना, तो क्या होता था कि जो ऑफस्प्रिंग होते थे, जो बच्चे होते थे, तो उसके बाद अगर दोनों जो मर्द और औरत थे घर के, अगर दोनों वो बाहर हंट करने जाएंगे तो या घर के फिर बच्चों का, तो बच्चे का ध्यान कौन रखेगा, हाँ, जिसकी I got वजह से it. मोर्टेलिटी रेट बहुत बढ़ रहा था, राइट? तो उस टाइम पे वो सोसाइटी ने डिसाइड किया कि हम ऐसे करेंगे, एक मर्द और एक औरत को इकट्ठा रखेंगे ताकि बच्चे का ध्यान रखा जा सके। Right. सो मर्द बाहर जाएगा, खाना पीना करके आएगा, औरत घर पे रह के बच्चे का ध्यान रखेगी, right? That was thousands of years ago, by I the way, got that. right? And it hasn't changed much today, by the way. I got that. We're not living in jungles anymore, That's so true. right? हाँ. But that thought process is still there. Still there, right? Even though we see women going out and working today, but they're still coming back and they have to still take care of the house. That Right. responsibility still lies with them, Right. Similarly, like you mentioned, for men, that whole pressure, that whole stress of that I have to run the house. Right. Nobody else is going to do that for me. Right. Right? If not working out, I have to take out loans. मुझे अच्छा घर बनाना है, अच्छी गाड़ी लेनी है, सोसाइटी में अच्छा एक स्टेटस बना के रखना है, राइट? वो जब भी मैं बाहर जाऊं तो लोग मुझे देख के बोले कि हाँ ये इस फैमिली का मर्द है, राइट। मेरी बीवी भी बाहर जाए तो बोले कि ये इसकी वाइफ है, ये इसके, सो लाइक हाँ, एक स्टेटस मेंटेन करना, फाइनेंशियली सिक्योर करना फैमिली को, इट्स अ मेंस जॉब, है ना। वुमेन के लिए हमेशा से चॉइस रही है हमारी सोसाइटी में कि आप करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते हो इट्स ओके। ऐसा नहीं है, मतलब हाँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, पर मोस्टली ये होता है कि विमेन हैज चॉइस, पर मेन के पास ये चॉइस सोसाइटी ने नहीं दी है। कोई बोले आके कि मुझे घर जवाई बन रहे हैं, right? I want to be the homemaker, right? How many cases have we seen that? Apart from what we have seen in movies like Priyanka, right. There is no real life examples we know of. हमारे अपने में कितनों को जानते हैं. We know each and every adult man. How many of them we know that they are not working somewhere and they are just sitting at home and taking care of the house? That's so true. None of them. Right? Today आज प्रेशर इतना बढ़ गया है कि इवन रिटायरमेंट के बाद भी दे आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग इनटू सम अदर ऑप्शंस। हाँ बिल्कुल, बहुत, मतलब अब बैठना नहीं चाहते, एंड इन अ वे आई फाइंड इट गुड कि चलो ठीक है, आपका थोड़ा सा माइंड इंगेज रहेगा तो आप जो है जल्दी डिटोरिएशन नहीं होता है, अदरवाइज खाली दिमाग होता है तो बहुत जल्दी हेल्थ का डिटोरिएशन होना शुरू हो जाता है। इट्स ऑलवेज बेटर टू ऑक्यूपाई एनीथिंग विच इंटरेस्ट्स यू। सो बट ये है कि फाइनेंशियली उनका ये अपना वर्थ जुड़ा हुआ है, और ये कई बार स्ट्रेस को नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। डेफिनेटली जहाँ पे हम पेट्रियार्की की बात करते हैं, दैट हाउ इट इम्पैक्ट्स अ वुमेन, राइट,
it equally impacts a man as well. बिल्कुल सही बात है। वो कोई मैन वुमेन को डिफरेंशिएट नहीं करती है पेट्रियार्की। वो राइट, जितना नुकसान औरतों को कर रही है उतना मर्दों को भी कर उतना रही है, मर्दों को भी करिए, दैट्स सो ट्रू। राइट? वहीं से हमारे हम्म। मेंटल हेल्थ इश्यूज बन रहे हैं, वहीं राइट, से पूरा anxiety माइंड बढ़ में रही है। बर्डन लिया हुआ है कि हमें ही करना है, घर का परिवार का ध्यान हमको ही रखना है, और बिल्कुल। जिसकी वजह से स्ट्रेस का लेवल बहुत हाई रहता है इन लोगों के Definitely, अंदर, एंड देन फिर रिलीज करने का भी आपको मौका नहीं दिया जा रहा है। एटलीस्ट विमेन के साथ ये प्रिविलेज है कि वो रिलीज कर पाती हैं अपना, Right. अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाती हैं, राइट? आई मीन कर तो मैन भी पाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट वो स्पेस कहाँ है? दैट्स सो ट्रू, मतलब वो वो feel ही नहीं हो पाते। कंडीशनिंग, Exactly. राइट, Rightly said that the word is conditioning, right? राइट। कि वो मुझे फील कर पाना कि मैं किसी को जाके एक्सप्रेस करूं इस चीज को, मैं उस चीज को कमजोरी समझता हूँ। तो मेरे लिए वो सेफ स्पेस ही नहीं है, अगर कहीं पर मुझे मैं फील ही नहीं feel ही करता नहीं हूँ कि करता हूँ। मुझे सेफ स्पेस मिलेगा। क्योंकि मुझे लगता है वो the whole idea of expressing myself is wrong for me, राइट, कि मुझे करना ही नहीं चाहिए। करूंगा तो मैं वीक हो जाऊंगा, तो मैं मर्द नहीं रहूंगा। मैं मर्द नहीं रहूंगा। मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को ये दर्द भी नहीं बड़ा होता। टैग लाइन है Exactly. मर्दों के लिए, है राइट। ना? तो जितनी हाँ। हम एट द एंड ऑफ द डे ये जो नोशंस बनते हैं, कंडीशनिंग होती है, वो कहाँ से आती है? हमारे मीडिया से आ रही है। आजकल तो मीडिया से तो बहुत ज्यादा आती बहुत है, ज्यादा आ रही क्योंकि है। हम हर टाइम वी आर बिजी विद आवर इंस्टाग्राम, विद आवर फोन्स, विद सो मच ऑफ कंटेंट वी आर कंज्यूमिंग ऑल डे। नेटफ्लिक्स पे कितना कंटेंट है उस चीज को लेके, तो वो जो इतना कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो वो हमें इन्फ्लुएंस करता है ना। दैट्स सो ट्रू। मीडिया की बात करी है अनमोल आपने, तो एक बहुत ही नई तरीके की प्रॉब्लम जो उभर के आई है मेंस के लिए, जो शायद पहले इतनी नहीं थी, होगी थोड़ा बहुत तो हर चीज़ का रहता है, पर अभी जो पॉजिटिव बॉडी इमेज इश्यूज आए हैं, उनको भी बॉडी बिल्डिंग करनी है, उनको भी टफ दिखना है, रफ टफ दिखना है, और उनका भी बॉडी शेप में होना चाहिए, जो पहले शायद इतना नहीं था, पर आजकल ये भी उनके लिए एक बड़ा स्ट्रेस का कारण हो रहा है, राइट? So I think that's a very valid point there, Amita, because आजकल हर कोई अच्छा दिखना चाहता है ना? सबको इंस्टाग्राम पे अच्छी फोटोज डालनी है, सबको इंस्टाग्राम पे अच्छी स्टोरीज डालनी है, राइट? जिसकी वजह से आप विश्वास नहीं करोगे, हर जिम में आप जाओगे, यू विल फाइंड सो मेनी पीपल टेकिंग स्टेरॉइड्स, राइट? विच इज उस टाइम के लिए तो बड़ी अच्छी बॉडी बन जाती है, नसें निकल आती हैं, बड़े बड़े मसल्स बन जाते हैं, राइट? तो दिखने में अच्छा लगता है, इंस्टाग्राम पे अच्छी फोटोज डाल दी, राइट? बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर हार्ट, इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर लिवर, इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट योर किडनीज, राइट? और वो लॉन्ग रन में इम्पैक्ट करता भी है, डेफिनेटली करता है, राइट? वो जो हम एक्सटर्नल फैक्टर्स से जो अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ा रहे हैं मर्द बनने के लिए, राइट? वो जब एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं रहेंगे तब क्या होगा? That's so true. Right, so you're very right. The body image issues has increased so much, which was previously only seen mostly with women. Right, now it's been seen with men also. Right. Things like bulimia, anorexia has increased so much. जिनको हम बोलते हैं ये food disorders बोलते हैं, eating disorders बोलते हैं, ये मेंस में भी बढ़ रहे हैं, ये मेंस में भी बढ़ रहे हैं। जितना मैं फैशन इंडस्ट्री में काम करता हूँ, तो वहाँ पे कितनी बार मैं देखता हूँ कि मेरे फेलो मॉडल्स जो डाइटिंग कर रहे हैं, पतले पतले हो गए हैं ऑलरेडी, फिर भी डाइटिंग कर रहे हैं। उनको भरोसा ही नहीं है अपनी बॉडी पे, क्योंकि जब वो अपने आप को शीशे में देखते हैं, वो हर वक्त कमियां ही देखते हैं। क्योंकि कंपैरिजन के लिए इतना कंटेंट है हमारे पास। पहले क्या होता था, एक आधी मैगजीन आती थी, टीवी पे देख लिया हमने, अब कंपैरिजन के लिए इंस्टाग्राम खोलो, तुम्हें 1000 पोस्टें मिल जाएंगी, और हर कोई अलग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, राइट? मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से वो दैट होल प्रेशर ऑफ मेंटेनिंग योरसेल्फ, व्हिच इज गुड at some level, it is good, which is, you know, लोगों को थोड़ा self care करने का motivation मिला, but the self care and the obsession with the body and body building, I think that's not working for them. बहुत stress level को next to next level पे एक ना इंसान भाग रहा है, दौड़ रहा है किसी चीज के पीछे, और जो शायद पता भी नहीं है कहाँ है, वो एक मिराज की तरह बनता जा रहा है उनके लिए। Definitely, and that's the thing, right? How do you define being healthy, right, and then having a perfect body? Can be very two different things,
Being healthy is maybe going to gym every day, eating healthy food, right, and not actually thinking about how my body is looking like. But when you only thinking about, okay, this is how I want my body to look like, then you have people go for surgeries, people go for steroids, right? All these medical, techniques that they are getting involved in, और कहीं ना कहीं तो वो बॉडी को इम्पैक्ट करेगा ही करेगा. और वो जो प्रेशर अलग से बनना शुरू हो गया अब. Men, women, I think both are going through this thing, right? I wouldn't say कि men को ज़्यादा हो रहा है या women को ज़्यादा हो रहा है, but it's of course this is something I would say that पहले it was mostly prevalent with women, but अब men के अंदर बढ़ता है. Right. और एक और पॉइंट जो है दैट इज़ विमेन एम्पावरमेंट की जो लॉज बने हुए हैं. विमेन बहुत टाइम तक हमारी सोसाइटी के अंदर दबाई गई हैं और उनके लिए बहुत हेल्पफुल लॉज बनने की ज़रूरत थी विच कैन रियली एम्पावर देम. एज़ वी नो कि उनको घरों तक सीमित रखा गया, एज़ वी नो कि कई बार उनके साथ वायलेंस भी किया गया है, अग्रेशन शो किया गया है, उन्हें अपनी चॉइसेस नहीं दी गई हैं, उनको उनका रिस्पेक्ट नहीं मिला है बहुत लंबे समय तक. पर शायद जिस तरीके के लॉज बने हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल उनके लिए भी नहीं है और मेंस के लिए तो उनके लिए बहुत ज़्यादा टोल हो रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा निगेटिव कई बार हो जाते हैं, राइट? और वो भी कई बार मेंटल हेल्थ के इश्यूज लेके आ रहे हैं उनके अंदर. डेफिनेटली. एंड आई थिंक इन चीज़ों की वजह से वो जो डिफरेंस है मेन और विमेन का और बढ़ता जा रहा है. दैट्स सो ट्रू, right? Because then men look at women as enemies, right, rather than partners. That's so true, right? आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे अभी भी रिश्ते ढूंढते हैं घर वाले, है ना, तो उनके दिमाग में यही आता है कि सबसे पहले कि ये लड़की बाद में ऐसा ना करे कि हमारे लड़के पे केस करके उसको फंसा दे. Coming from a family where we have I have an elder brother, right? So both of us are men in the family, right? So उसके लिए लड़की ढूंढनी हो, जाए मेरे लिए लड़की ढूंढनी हो, this thought is always there. I can understand that. And जो हमारे टाइम पे नहीं था, to be very frank, हम आपसे पहले की जनरेशन के हैं, तब इस तरीके के थॉट्स नहीं आते थे. पर बिकॉज नाउ वी नो कि इस तरीके के लॉज का इतना फ़ायदा उठाया गया है और मिसयूज़ किया गया है इतना ज़्यादा विमेन के द्वारा कि ये थॉट आना बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही लाजमी है. yes, definitely. And वही बात है ना कि and the government, the ruling parties are still not ready to bring a actual change to it. Be it marital rapes, if we talk about that, abhi to chalo they have proposed something really weird and really wrong, but to think about the fact that what have they proposed, if you are saying that, so I would really like to know. Well, they have proposed that it should be decriminalized. Marital rapes, it should not be part of criminal cases, right? So which is again, I feel that it's not right for either of the gender, right? But as of now, the marital rapes only focus on female as a victim, right? Nobody talks about men as a victim there, right. That men can be victim of that too, and men are becoming victim of that. Exactly. And similarly with the child custody also, women will always have upper hand because हमारे laws ही ऐसे हैं. और बहुत सारे men इस चीज़ से फेस कर रहे हैं, they are fighting with it. and पता नहीं क्यों जब बच्चों की बात आती है, yes, mothers are important but fathers are important too, equally important. और ये बात जो है हमारा लॉ समझ नहीं पाता है एंड इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा कई बार women उठाने लग जाती हैं. Definitely. And also with the alimony law, right? It's always the women who's given the alimony. We've never heard the other way around happening, especially in Indian context, right? So I mean, that frustration builds, right? You would feel like, okay, and that's again adding on to the patriarchy, right? So as a man, I would say कि तुम्हें तो सब मिल रहा है, तो मैं तुम्हें क्यों अच्छे से ट्रीट करूं? That's so true. Right? तुम्हें तो कस्टडी भी मिल रही है, तुम्हें पैसे भी मिल रहे हैं. अगर तुम बोलती हो कि मुझे बाहर जाना है, मुझे कमाना है, देन उसके बाद तुम एलिमनी की डिमांड क्यों करती हो? Exactly. मैन क्वेश्चन कर सकता है. बिल्कुल. But then again,
the law doesn't allow that. I mean, I also understand that it's meant for empowerment, which is good, Right. which is very good, right? But वही बात है ना कि where is it reaching the right audience, Right, that's so true. right? Is it और being किस तरीके abused? क्या लॉस के अंदर लास्ट हमारे जो हमारे गेस्ट आए थे उन्होंने इन लॉज के बारे में बहुत खुल के बात करी थी एंड शी सेड कि लॉज में इस तरीके के लूप होल्स हैं जिनका फ़ायदा उठाया जा सकता है, Yes. तो व्हाई नॉट टू रेक्टिफाई देम। उनको देख करके समय के अनुसार जब आप देख रहे हो कि इनका बार बार मिसयूज़ हो रहा है, तब आप क्यों नहीं ध्यान दे करके उसको इस तरीके से चेंज कर रहे हो जो एक्चुअली हेल्पफुल हो विमेन के लिए और जो मैन के लिए उनको दुश्मन ना बनाए, डिस्क्रिमिनेटरी नहीं हो ना। एटलीस्ट आपको ये, और ये तो होना चाहिए, रिवाइज होने चाहिए टाइम टू टाइम जब आप देखते हो कि कोई चीज़ हेल्पफुल नहीं है सोसाइटी के लिए। बट शायद हमारे लॉ मेकर्स अभी इस बात को नहीं सुन रहे हैं। I mean, Maybe. I don't know if you're going to put it in the video, but I think they're more busy with building temples and other shrines rather than actually thinking about कि हमारी country के लोगों को चाहिए क्या, That's so true. right? इतना ज़्यादा focus इस time पे religious मुद्दों को दिया जा रहा है that people are actually forgetting there are real life issues that needs to be tended to. That's so true. Nobody is looking at that. Nobody is talking about child welfare. Nobody is talking about unemployment. They're only talking about ये religion खतरे में है, वो religion खतरे में है, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया. Because these are the forms of distraction. That's right? so true. To distract people from actually जो real issues जो real मुद्दे चल रहे हैं सोसाइटी से, उससे भटका दो ध्यान, ताकि जो है कोई भी असंतोष बाहर ना आने पाए। So हम दोबारा से अपने टॉपिक पे आते हैं अनमोल। सो मेन के लिए एक और जो इशू जो बहुत ही मतलब इट काइंड ऑफ अ फनी भी हो सकता है, बट दैट्स अ रियल वन। मतलब आप हो सकता है कुछ लोग नहीं एसोसिएट कर पाए, बट दैट्स अ रियल वन एज ए साइकोलॉजिस्ट और एज ए वीमेन। मतलब जब हम रहते हैं घरों में तो हम देखते हैं उसको कि एक ना सैंडविच की तरह मैन परेशान हो जाते हैं जब उनकी, एज वी नो कि वाइफ है एंड वाइफ जो है उनकी अपनी डिमांड्स हैं, उनका अपना एक नज़रिया है सोचने का, और मदर का कुछ और होता है। उनको लगता है कि अरे ये बहू ले आया है तो ये बहू का हो जाएगा, बहू को लगता है कि ये तो माँ का ही बेटा है, हमेशा माँ का ही रहेगा। देन जो उनको सुनना पड़ता है बीच में, दैट्स लाइक समथिंग, मुझे लगता है ये हंसने में हंस रही हूँ पर आई थिंक दैट्स अ रियल इशू इन इंडिया। डेफिनेटली खासकर जो टाउन्स के अंदर ये प्रॉब्लम है कि उनके ऊपर इसका भी टोल है, स्ट्रेस लेवल इसलिए भी बढ़ा हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली का यहाँ पर सपोर्ट नहीं है, राइट? एवरीबडी, बिकॉज वही बात है ना, पेट्रियार्की एट द एंड ऑफ द डे, राइट। सबको यही लगता है कि ये मर्द है तो इसको सब ठीक करना है हमारे, राइट राइट? हम आपस में नहीं ठीक करेंगे, हाँ, हमें इसको बोलना, इसको हमारे लिए ठीक करेगा, राइट, दैट्स ट्रू, राइट। Be it with mother, be it with father, be it with your own kids or your wife, right? Because you are a man of the house, apparently, right? That हर चीज को टेक केयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे बीच में मदर और उसकी वो बहू के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो आपस में नहीं डील करेंगी, उसके लिए भी डील करने के लिए उनको बीच में ही they need their son and her husband to deal with it, right? And I also understand the perspective that for a woman to adjust to a new house, right, to adjust to a new family is a very difficult task, right? So true. That's again part of how our society functions, right? But at the same time, who is talking about what the man is going through? That's so true. मतलब वो भी एक इंसान है एंड दोनों ही तरफ से जब प्रेशर आता है कि तुम तो ममाज बॉय हो या तुम अपनी जोरू के गुलाम हो, तो वो बीच में उसकी सिचुएशन कोई नहीं समझ रहा कि वो बंदा जो है हाउ ही इज डीलिंग विद द सिचुएशन। कोई उसके साथ एम्पथाइज नहीं कर पा रहा है ऐसी सिचुएशन के अंदर। और वो जब उनको वो स्पेस नहीं मिलती है फिर वो क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, दारू पीते हैं, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू कम बैक टू दिस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट। दैट्स सो ट्रू,
दैट्स सो ट्रू। एट द एंड और ऑफ द फिर डे दैट इट्स ऑल एक के बाद एक, वही ना, जैसे डोमिनोज होता है, एक गिराओगे उसके बाद दूसरा 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 दूसरा, ऐसे वैसे वैसे सारे हर चीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और फिर ये प्रेशर कहीं ना कहीं वर्क स्पेस में जाता है, वर्क बिल्कुल। स्पेस में अगर अच्छा नहीं कर पाते हैं वहां से एक साइकिल घूमता है। सो और फिर वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, वो अपनी फैमिली से डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, वाइफ से डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, मदर से डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, Yes. बाहर की तरफ सिर्फ भागते हैं जैसे आपने Yeah, बोला, फिर then you get ड्रिंकिंग की into तरफ, अल्कोहल की alcoholism हो तरफ। जाता है, ड्रग अब्यूज होता है, और issues like infidelity, they राइट, find that space, they दैट्स find सो that ट्रू। comfort somewhere else, right? Like I'm not blaming that कि हाँ घर वालों की उसमें वो है, I also understand that the person can be हाँ, बट दैट्स you know थिंग, या yeah, ये भी एक but there are those factors that does Right. impact, right? All Right. these decision making is impacted by all these things at the end of Right. the day. Hmm. So क्योंकि वो जब स्पेस ही नहीं है बताने का, Hmm. right, तो what will you do? That's so true. So as we are seeing कि बहुत सारे लेवल पे, अलग अलग लेवल पे अलग अलग चैलेंजेस हैं जो मेंस की मेंटल हेल्थ के ऊपर टोल हैं, राइट अनमोल? सो ऐसे में एज ए, जैसे आपने बोला हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी है और इसका इम्पैक्ट ना सिर्फ विमेन के ऊपर है बट इसका बहुत इम्पैक्ट मेन के ऊपर भी है, राइट? सो व्हाट शुड वी डू एज ए सोसाइटी और एज ए इंडिविजुअल टू वर्क ऑन दिस थिंग? That's a very, I think, multifaceted question, to have an answer to it. There's so many different factors like we discussed, right? We starting from the family system that we have. I think there is a lot of change that we need to bring to it, where we are not like, the last thing we were discussing, where we're not putting all the pressure on the man, Right. right? We are also allowing them to be vulnerable, Right. right? And as a man, to choose that you can be vulnerable. Right. It's okay to express your emotions. It's okay to let yourself feel that, to feel sadness, to feel fear, not just the anger, right? And normalizing these things is something I think as a family we can do. And then moving from family to the workplace, creating such spaces where like some companies now have psychologists on board, like one of the companies that I work with, right? Where they can go and talk about things, they can go and cry with them, they can go, that's a start. That's so true. Right? To be able to do that with one Right. person, and then ultimately you learn, okay, this is safe, nothing happened here, I can go and talk to somebody else also. Right? So it starts from there, Right. and then you can tell others also, see, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, why don't you also try? I got that. So you mean to say कि सबसे पहला स्टार्ट हमें यहाँ से करना चाहिए कि हमें उनको ये अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, ये मैसेज उनको मिलना चाहिए कि इट्स ओके टू एक्सप्रेस, it's okay to be not okay, basically. राइट. अपने अपने इमोशंस अगर जो भी फील हो रहे हैं उसके बारे में बात करना शुरू करो. Right. अगर कोई स्ट्रेस माइंड में बिल्ड हो रहा है तो उसको बताना शुरू करो. Yes. And not Right. only when it becomes like a mountain. Right, that's so It's true. okay, Small, अगर छोटी सी small. चीज में भी दिक्कत लग रही है, वो दिक्कत है, वो तो आपको बड़ी हो सकती है, हो सकता है मुझे छोटी लगे, बट अगर वो आपके लिए बड़ी है तो बड़ी ही है. हमें तो ये जो सोच, आई थिंक that not just with men but as a society, when we talk about mental health, right, we don't consider anybody's issues as big enough to talk about it in therapy. Right. अगर किसी को अपनी जॉब में स्ट्रेस लग रहा है, अगर उनको रोज लेट्स से अपनी सैलरी से प्रॉब्लम है, या फिर अपने कलीग से किसी से प्रॉब्लम है, that can become a big issue. Right. Maybe it's small for you, but for me it can be very big. Right. अगर मेरी फैमिली में लेट्स से मेरी मदर बीमार है, right, for some people it's okay to maybe take care of her, get her admitted in the hospital, not think about it too much. But for some people it may be a big issue. That's so true. तो हर एक के लिए अपने पॉइंट्स हैं, अपने पेन पॉइंट्स हैं, अपनी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, तो वी कांट जज एंड वी कांट गिव देम एडवाइस एंड ज्ञान की ऐसा मत सोचो और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. उसके लिए है, उसके लिए है तो वो है. And as a society, I think we need to वो स्पेस बनाना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे हम लोगों को एडवाइस ना दें. That's so true.
नहीं सुनना होता कई बार लोगों को। कई बार क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम उनको बस लोगों को आके आपको बताना है कि देखो मेरी जिंदगी में ये खराब चल रहा है। उनको नहीं जानना कि इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, और कोई बताने की जरूरत नहीं है until and unless that person asks for it. That's true. हम एज अ सोसाइटी इतने ज्यादा अपने आप को महर्षि समझते हैं। सच बात है, हर एक जना अपने आप को महर्षि समझ रहा है, हर चीज का राय देना। अगर किसी ने कोई समस्या रखी है तो समाधान देना ही चाहिए, नहीं तो उसने समस्या रखनी ही नहीं चाहिए थी। बिल्कुल। अभी मैं आपको बोलूं कि मैं आते टाइम मुझे ऑटो नहीं मिल रहा था, राइट, आप झट से बोलोगे उबर कर लेते। मतलब इतना ज्यादा हमारे अंदर ही है कि हमें राय दे देनी चाहिए, अगर है ना, कि नहीं शायद हेल्प हो जाए। हम अपनी तरफ से तो अच्छा ही सोच के बोलते हैं, बट हम ये नहीं सोच पाते कि उस राय में उस इंसान को हम कितना जज कर रहे हैं। That's so true. वो जो जजमेंट से हम अपनी राय देते हैं, वो इंसान अगली बार ही बताएगा ही नहीं आपको। That's so true. कहीं ना कहीं उसको ऐसा फील हो सकता है, एज ए साइकोलॉजिस्ट वी नो, कि जब बहुत ज़्यादा राय दी जाती है सो दे थिंक यार क्या हम कैपेबल नहीं है क्या करने की, हम भी इस तरीके की चीज़ें नहीं वर्क करी तभी तो हम यहाँ फंसे हुए हैं, क्योंकि हमने भी कुछ मल्टीपल चीज़ें ट्राई तो करी है ना अपनी लाइफ के सॉल्यूशन के लिए। तो मैंने भी ऊबर बुक किया ही होगा, राइट ना। उबर, ओला, रैपिडो सब ट्राई करके आया होगा ना मैं, बट नहीं हुआ तभी तो मैंने प्रॉब्लम हुआ ना। सो दैट्स द थिंग, राइट। लोग वो उस पर्सपेक्टिव पर जा ही नहीं पाते हैं, वो ये नहीं समझ पाते कि परेशानी है इसको, तो उसको बस वो एक्सप्रेस करना है, उसको उसका सॉल्यूशन नहीं चाहिए। दैट्स सो ट्रू। और वो एक्सप्रेस करना भी कई बार इतना इनफ हो जाता है, जैसे तुमने बोला कि सोडा का फिज है, वो एक बार निकल जाएगा ना, अगर आपने उसको निकलने ही नहीं दिया तो कब बस्ट आउट हो जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। एंड ये तो चलो हम थोड़ा फिलोसॉफिकल बात कर रहे हैं, आपको मैं इसका साइंटिफिक रीजन बताता हूँ। हमारा जो ब्रेन है ना, एक तो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक, ऑटोनॉमिक सिस्टम जिसको हम बोलते हैं ना। तो जब कोई भी हमें स्ट्रेस फील होता है तो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल रिलीज होता है, हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं जिसको हम। तो वो जो कॉर्टिसोल है वो इमीडिएटली हमारा जो बॉडी का नर्वस सिस्टम है उसको ऑटोनॉमिक पे शिफ्ट कर देता है, राइट। तो ऑटोनॉमिक पे शिफ्ट हो गया तो क्या हुआ, हमें या तो फाइट करते हैं हम उसको, या फ्लाइट करते हैं, या फ्रीज हो जाते हैं, राइट। ये 3 रिस्पॉन्सेज 4 रिस्पॉन्सेज आते हैं, फोन भी होता है एक रिस्पॉन्स, राइट। तो उसमें क्या होगा कि वो रिस्पॉन्सेज वही आएंगे जो आपने हमेशा से कंडीशनिंग में चलते आ रहे हैं, राइट। वो रिएक्शंस जो आते हैं सिचुएशन पे, राइट। जबकि उसको डील करने के लिए व्हाट वी नीड इज टू बी एबल टू शिफ्ट योरसेल्फ फ्रॉम ऑटोनॉमिक सिस्टम टू योर रेगुलर नॉर्मल नर्वस सिस्टम वेयर यू कैन कंट्रोल इट, राइट। लेकिन वो करने के लिए, जैसे आपने बोला, वो धीरे धीरे वो सोडा की गैस छोड़ना बहुत जरूरी है, राइट। वो तभी हो पाएगा अगर हमारे स्ट्रेस लेवल्स नीचे होंगे। अगर हमारे स्ट्रेस लेवल ऑलरेडी इस मुकाम पे पहुंचे हुए हैं, राइट, उसके बाद हम सोचें कि हाँ चलो अब जाके आई ट्राई टू फिगर आउट अ सॉल्यूशन, नहीं हो पाता है। एंड दैट्स वेयर पीपल एंड अप टेकिंग स्टेप्स लाइक committing suicides, right. Like I've seen in my own life, in my personal lives, where I'm very close friend of mine, right, and we used to talk like every month, twice, thrice we used to talk, and वो जब भी कॉल करता था वो यही बोलता था, ये सही चल रहा है, ये भी बढ़िया चल रहा है, आज मैंने एक डिजाइनर के साथ वो किया, I'm working collaborating with a designer, I'm working really well, styling कर रहा हूँ मैं, ऐसे कर रहा हूँ, वैसे कर रहा हूँ, and एकदम से मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ 4 दिन बाद तो किसी ने पोस्ट डाला हुआ था, अच्छा, ओके, सॉरी फॉर लूजिंग यू, एंड आई वाज लाइक ये क्या हुआ? At that moment it just takes you back. Then what just happened? I was just talking to this person 4 days ago. That's so true. कि इतना क्या खराब हुआ होगा कि उसने he could not talk about it to me. That's so true. Just see ना कितना हमारी सोसाइटी में मेंस को एक्सप्रेशन के लिए इतना दबा दिया गया है कि they don't even talk about what is going on. Yes, we never talk about what's wrong. We only talk about what's good. Right. कभी हम सोशली भी जब लोगों को मिलते हैं पार्टीज में या फिर कोई गैदरिंग में,
तो लोग कभी अपने दुख थोड़ी बताते हैं वहाँ पे आके, वो यही बताते हैं हाँ हमने गाड़ी ले ली, शादी ठीक कर है, ली। सोशल गैदरिंग्स पार्टी इज डिफरेंट स्पेस, बट वेन एवर यू आर मीटिंग विद योर ओन फ्रेंड्स, आप बैठे Yeah. हो, देन यू कैन, जब स्ट्रेस है यू कैन पिक अप योर फोन, यू कैन टॉक टू सम ऑफ Have योर a good फ्रेंड्स. social circle, यस, yes. To have a यस. social support, you know, that एंड builds your नाउ देर आर resilience. प्रोफेशनल्स, आप उनकी भी हेल्प सीख कर सकते हो, बट क्योंकि ये टैबू मान लिया गया है इसलिए आप प्रोफेशनल्स की हेल्प भी नहीं सीख कर रहे हो, आप किसी और के साथ भी शेयर नहीं कर रहे हो, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे फिर आपका लेवल बढ़ जाता Level है, बढ़ वहां जाता तक है. पहुंच जाता है जहां से वापस आना मुश्किल होता है. दैट्स सो ट्रू. And then people end up taking such steps. क्योंकि उनको लगता है कि अभी हम किसको मुंह दिखाएं. जैसे आपने बोला फैमिली के पास जाएंगे वहां पे सैंडविच बना पड़ा है, राइट, दैट्स सो ट्रू. काम पे जाएंगे वहां पे सैंडविच बना पड़ा है, राइट. तो कहाँ जाएं हम, किसको मुंह दिखाएं? बिकॉज अगर मैं किसी को बताऊंगा मेरी लाइफ में ये सब चल रहा है तो दे विल कंसिडर मी वीक, दे विल नॉट कंसिडर मी मैन इनफ. सोसाइटी के स्ट्रक्चरल लेवल पर क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं या कुछ ऐसी बातें या अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं ताकि शिफ्ट सिर्फ फाइनेंशियल बर्डन का मेन के ऊपर ना रहे? क्योंकि फाइनेंशियल बर्डन का बहुत बड़ा एक रीज़न है जिसकी वजह से मैन स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं. बिल्कुल. आई थिंक सोसाइटल लेवल पे वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट यू नो बी इट एनी जेंडर, राइट, when it comes to finances, that has to be somebody's personal choice. Right? वहाँ पे हमें अपने आप पे रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि हमारे गोल्स क्या हैं. हमारे am I running behind status in the society, right? कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, तभी मैं मर्द कहलाऊंगा. राइट. Right? Or do I actually want to invest in what makes me happy? But I want to invest in something that I'm passionate about, and as a society we need to support that. Right. Not just the typical professions or typical earning people. We also need to support atypical professions and atypical decisions that people take for their lives. That's so true. Right? अगर किसी को traveling में मजा आ रहा है, right, and they want to make life out of it, we should support that. That's so true. If somebody wants to, you know, be a homemaker, why not? Homemaker, yes. Why not? If a man wants to be a homemaker, why not? You know, let them do that. Why to judge them? Tell them कि हाँ नहीं तुम्हारी तो बीवी कमाती है. Right? Those are the comments we get to hear, right? That's so ये है घर की बीवी. ये मर्द थोड़ी है घर का, ये तो घर की औरत है. Right? And then again. And when women are going out, they are earning, तो बहुत proud feel हो रहा है कि अच्छा है women जा रही हैं, बाहर कर रही हैं. Exactly. And अगर if man is sitting at home तो it's shameful thing. It's an insult. And apparently it's an insult to the whole family and the family. Yes. That's so true. That's so true. Right. So that means this is something which should be worked upon, और जिसके ऊपर attention देने की, जिसको समझने की, जिसके बारे में बात करने की ज़रूरत है. बिल्कुल बिल्कुल. And मर्दों से बात करने की जरूरत है. हाँ, कि समझो कुछ बात कर लो. कुछ बात कर लो. That we are here, you know, just That's to tell so true. them we are here for you. Right. Right. You can come and express. You can come and talk to us. It's okay to do that. And it's okay to feel sad. It's okay to feel hurt. It's Yes, okay. it's all Come right. forward. Come Tell. forward. कि It's ये okay to feel weak also. And it's okay sometimes. to sometimes go behind and bitch about someone कि मुझे इसने ऐसा Precisely. बोला और मुझे Precisely. बहुत बुरा लगा. Precisely. So, don't feel like that कि मैं कमज़ोर हो जाऊँगा. Exactly. And कमजोरी is nothing bad. Nothing And that's so wrong. true. और एक ये भी अपने दिमाग से निकालो कि कमज़ोर होना बुरा नहीं है. Exactly. It's very human. It's very human. It's okay to be vulnerable sometimes. That's so true. Right? And the more vulnerable you become, the stronger you become. That's so true. क्योंकि यही एक सीढ़ी है शायद. बिल्कुल.
अगर आपको एक्चुअल दिल अंदर से स्ट्रांग बनना है कि आपको चीज़ें कम इम्पैक्ट करें, तो ये शायद एक सीढ़ी है। धीरे धीरे ही आप वहाँ पर कमज़ोर बन के वल्नरेबल बन के ही आप वहाँ पहुँचोगे। वही तो, साइकिल चलाना सीखता है बच्चा, वही ना, गिरता ही तो है ना। होता है, गिरते ही को सीखेगा ना, वो गिरेगा तो पता चलेगा कि ऐसे नहीं चलाना है। That's so true. हम अपने आप को गिरने ही नहीं देंगे तो फिर कैसे चलेंगे, फिर एक जगह खड़े रहेंगे हम हमेशा के लिए। That's so true. अमेजिंग अनमोल, बहुत ही अच्छी कन्वर्सेशन बिल्ड हुई है तुम्हारे साथ। पॉडकास्ट के एंड में तुम मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहोगे एज ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनलिस्ट कि व्हाट शुड दे डू रिगार्डिंग दिस मेंस मेंटल हेल्थ? आई वुड से आई थिंक वेरी सिंपल थिंग, राइट? कोई इतना बड़ा वो नहीं है। द सिंपलेस्ट सोल्यूशन टू इट इज सीक हेल्प। जहाँ पे लगे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, ज़्यादा प्रॉब्लम हो, नहीं फ़र्क पड़ता है। सीक हेल्प। So true. अपने फैमिली वालों को बताओ कि ये चल रहा है मेरी ज़िंदगी में। नहीं बता सकते उनको, वी आर देयर एज प्रोफेशनल्स टू हेल्प यू आउट। अकेले मत डील करो। अकेले मत डील करो। एज अ ह्यूमन बीइंग्स यू आर नॉट मेंट टू बी अलोन। We are social animals. We are dependent on each other. Make use of that dependency. That's so true. You don't have to go against your nature. Your nature is to depend on others. That's so true. That's so true. If you're not doing Such that, a it's going to beautiful impact. thing you have said right Yes. now. Thank you. If you don't do that, the nature will, have its own way of dealing with it. Unless and until, of course, you are sadhu sant, that's a different story. But I know. since we are living in a society, right, we are a social animal. That's so true. Thank you very much, Anmol. It was Thank you so much, great. It was a real pleasure to talk to you. Thank you so much for Thank having you. me. आज की अगर हमारी ये कन्वर्सेशन आपको पसंद आई है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है इसी तरीके का और कंटेंट बनाने के लिए। फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने परिवार वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज यू नेवर नो, किसी के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है।